सर अभी खान साहब की बहन अलीमा खान ने एक टीम बनाई थी जो कि लोग कैद में हैं या 51 लोग जो हैं गुजरांवाले में जिनको 5-5 साल कैद सज़ा हो गई है, तो उनकी मदद के लिए और उनके घर में किसी फ़र्द को स्टैंड के लिए ताकि उनके घर का सिस्टम जो है चल पड़े, रोज़गार उनका जो है वो उन्हें चल पड़े। तो उसमें यानी 51 लोगों के घर में हम गए हैं, तो हर घर की डिफरेंट कहानी है जो उनके साथ हो रहा है कि उनके किसी घर का सरबराह जा चुका है, किसी के पीछे माँ मर गई है, किसी की बीवी, किसी का बाप जो है वो अपाहज हो चुका है या उसको फालिज हो चुका है, किसी की बीवी जो है ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी है। तो हर घर की एक डिफरेंट कहानी है और लोग जो हैं, उनकी जो फैमिली हैं, ज़ाहिर उनके अंदर वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी नफ़रत पैदा हो चुकी है, जुडिशरी के लिए भी नफ़रत पैदा हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी नफ़रत पैदा हो चुकी है और जो जबकि वो जाते हैं बेचारे मुलाकात के लिए, तो वहाँ पे भी पुलिस जो है उनसे वो खींचती है जितना भी खींच लें, तो बेचारे वो तकरीबन हर मुलाकात पे जाते हैं तो उनका काफ़ी अखराजात उनके बढ़ चुके हैं। तो यानी नफ़रत बढ़ती जा रही है, जो बिजली का जो हाल है कि जितना लोगों को बिजली के बिल भेज दिए गए हैं और जो हालात किए जा रहे हैं, तो ऐसे तो लोगों में आग बढ़ती जाएगी और ऐसे ही भड़कने दिए जाए ताकि इनकलाब के लिए हम तैयार हो सकें। देखिए, दिए जाए की बात नहीं, कोई रास्ता नहीं है आपको। देखिए, 9 मई जो है इसको तकरीबन 275 डेज हुए थे 8 फरवरी तक, और बीच में से 142 दिन और लगा लें, ये तकरीबन बन जाते हैं कोई मोर देन 1 ईयर की सूरत हाल हो गई है। कोई दिन ऐसा नहीं है जो अजियतनाक वाला नहीं है। आपने बड़ी सही बात की है। इस दफा जो कुछ बीत रही है ये पाकिस्तान के मेन सेंटर पंजाब में बीत रही है। और आज पता है कि 5 जुलाई है। आज के दिन जो है वो 77 में लियाकत हक ने टेक ओवर किया था। 9 अप्रैल को यहां पर लाहौर में एक तूफान मचा था और 7 लोग मारे गए थे, और 20 अप्रैल को अयूब भुट्टो ने मार्शल लॉ लगा दिया था लाहौर में, हैदराबाद में और कराची में। लेकिन वो मार्शल लॉ चल नहीं सका था 20 अप्रैल का मार्शल लॉ, और 6 जुलाई आ गया था, उसको बैठना पड़ गया था। मैं एक बात बताऊं, मैं अपने 32 साल के तजर्बे की बात बता रहा हूं। ये अजियतनाक माहौल जब खुलना है ना, तो ये 71 की कहानियों को लोग भूल जाएंगे। पंजाब में पुलिस लोगों के घरों में घुसती थी, लेकिन चोर के घर में, डाकू के घर में, मफरूर के घर में। उसने वैसे ही किसी तवायफ से शादी की होती थी, या वैसे ही उसने कोई लड़की उठाई होती थी, या उनकी औरतें भी हीरोइन बेच रही होती थी। शरीफ आदमी के घर में पहली दफा पाकिस्तान के 75 साल की तारीख में पुलिस घुसी। इज्जतदार की इज्जत पहली दफा उछाली गई। पहली दफा किसी सियासत में आई हुई औरतों को हाथ डाला गया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। पहली दफा पाकिस्तान के अंदर क्या 1400 साल की तारीख के अंदर गलीज तरीन इज्जत केस आया, और तमाम उलमाए कराम जो चुप पर खामोश हैं उसके ऊपर। आप सोचें, अगर उस आदमी का करप्शन की बात होती तो आप करप्शन के केस बनाते, लेकिन नहीं। असल मसला वही है कि असल मसला यह है कि हम पहले कहते थे, आज भी कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका ने कहा था इस बंदे के खिलाफ खड़े हो जाओ। अमेरिका उन लोगों में से है कि जिस दिन उसको पता चला ये बंदा पॉपुलर है, तुम्हारा कान गुनगुनोड़ देगा। पिनोशे को उन्होंने पाला पोसा, स्कूल ऑफ अमेरिका में ट्रेनिंग दिलाई, आलंदे के खिलाफ वहां उसकी मिलिट्री कू की, उसने टेक ओवर किया, सियासत के अंदर लेके आए, उसको सेनेटर बनाया, सदर को इम्यूनिटी हुई, लोग दूसरी पार्टी के साथ आ गए, वो भाग के अमेरिका चला गया। उसने कहा हम तुम्हें नहीं रख सकते, हम तुम ऐसा करते हैं इंग्लैंड में ठहराते हैं, इंग्लैंड में बिठा दिया उसको। लोगों ने कहा ऐसी तैसी अमेरिका को हम घुसने नहीं देंगे। कान से पकड़ के पिनोशे को वाले क्या, ये लो सजा दो, आप लाडले अमेरिका के। मार्कोस को उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा खबरदार, तुम्हारा पैसा वैसा हमने जब्त कर लिया। शाह ईरान ने क्या कुर्बानियां नहीं दी उस बंदे के लिए। उसने पूरी आधी से ज्यादा जो है स्वैक ने उनको तुदा पार्टी के लोगों को मार मार के अशर कर दिया था। 4 लाख के करीब मिसिंग पर्सन थे। बेटा उसका गया, उसने कहा मैं जाके पेरिस में अपना 60 मंजिला बिल्डिंग वो लूं। उसने कहा तुम्हारा दिमाग, पैसे कहां से है तुम्हारे बाप ने लूटा, हम नहीं देते, कब्जा कर लिया। अमेरिका ने उसको अपने मुल्क में पनाह नहीं दी।
मिस्र में उसको कहा यहीं रुक जाओ, खबरदार बाहर ना निकलना, लोग तुम्हें गालियां देंगे। 1 साल वहीं अंदर बंद रह के मर गए। किसी को पता फरा कहाँ रहती है? किसी को पता उसका बेटा कहाँ रहता है? पिछले दिन तस्वीर आई थी, हीरोइन पी रहा है और किसी जगह बैठा हुआ है। हमने तो 10 दफा कहा है कि यार तुम लोग बात आ जाओ, तुम्हें पता ही नहीं। और आज उनको अमेरिका को पता चल गया। अमेरिका तो पॉपुलर, जिस जगह उसका मफाद हो गधे को बाप बनाते हैं वो लोगों को। 1979 से उन्होंने फैसला कर लिया था कि जिस तरह अमेरिका, हमने ईरान में गलती की थी कि हम पॉपुलर लोगों के खिलाफ हो गए थे और आज हम ईरान में घुस नहीं सकते, हमारी एम्बेसी तक कब्जा कर ली थी, अब नहीं घुसेंगे। अगर किसी को 8 फरवरी के बाद भी होश नहीं आई है ना, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर मोहरे लगाएंगे। तो आखिरी सर बात यह है कि जो पीटीआई के ओपनर हैं जो अंदर बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ कोई आपको नजर आता है कि जल्दी कोई रिकंसिलिएशन आके मामला थोड़े से सेटल होंगे? देखिए, पाकिस्तान में अगर इकोनॉमिकली अपने किसी रोड मैप पे चलना है तो 2 ही तरीके हैं। एक तो ये है कि आप मुकम्मल तौर पे इस वक्त अमेरिका की माने और ईरान और अफगानिस्तान के साथ मुकम्मल जंग शुरू करें और अपने लोगों को भी केपीके में मारना शुरू कर दें, बलूचिस्तान में मारना शुरू कर दें। मैं कल मेजर आमिर की सुन रहा था गुफ्तगू। उसने कहा जब हम अफगानिस्तान से लड़ रहे थे तो हमें इंडिया से भी असला मिलता था। पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी है और इंडिया के मुकाबले में हम घास खा के बम बना रहे हैं। वो कहते हैं कैसे मिलता था? कहते ये मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कैसे मिलता था, लेकिन मिलता था, अमेरिका खरीद के देता था। जब कोई इंडियन असला भी, पाकिस्तानी असला हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते थे कि पकड़े ना जाए वहां पर, वरना हमारे खिलाफ तो इंडियन। तो अगर ईरान और इसकी सूरत बनी और जिस तरह का वहां इस वक्त मैंने प्यूटन का आपको सुना दिया है, तो अमेरिका ने तो आपके रेस्क्यू में नहीं आना। और आप किससे लड़ोगे? तालिबान से, जिन्होंने सिर्फ 1 साल पहले 48 कंट्रीज की कोलिशन को आपने शिकस्त दी हुई है। तो एक ही रास्ता है कि आप लड़ेंगे, आप पे खून बरसना शुरू होगा, पैसे आएंगे, सब कुछ आएगा, आपके कुछ दिन गुजर जाएंगे। अच्छी बात, 1 साल हो गया SIFC को बने, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई इसमें।